यह है मंडला नगर पालिका के द्वारा बनाया गया टंचिंग ग्राउंड, जिसे लगभग 3 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है। इस टंचिंग ग्राउंड में पहले मशीन ऑपरेट करने के लिए बिजली की आवश्यकता हेतु ट्रांसफार्मर लगाया गया था, लेकिन बाद में यहाँ सोलर प्लांट लगाया गया है और यह प्लांट लगभग 50 लाख रुपए में लगाया गया है। हमने इसकी खबर भी पहले आपको दिखाई थी, जिसमें नगर पालिका में पदस्थ सब इंजीनियर द्वारा इसकी जानकारी सार्वजनिक की गई थी। इस खबर को देखने के बाद हमें जो लोगों के कमेंट्स प्राप्त हुए और बहुत से लोगों ने तो यहाँ आकर देखा भी, यहाँ की व्यवस्था देखी। उन्होंने बताया कि सोलर प्लांट में जो 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं वह राशि बहुत ज़्यादा है। पहले तो इसमें सोलर प्लेट लगाने के लिए ना तो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, बल्कि पुराने सेट पर ही ये सोलर प्लेट लगा दी गई है। बैटरी आदि लगाने के लिए भी कोई कमरा नहीं बनाया गया, बल्कि कटिंग मशीन जिस कमरे में लगी है उसी कमरे के किनारे बैटरी लगा दी गई है और बैटरी भी लिथियम बैटरी नहीं लगाई गई है, बल्कि साधारण बैटरी को लगाया गया है। इस तरह से या तो जिस फर्म के द्वारा यह सोलर प्लांट लगाया गया है उसने काम पूरा नहीं किया लेकिन भुगतान पूरा ले लिया, या फिर नगर पालिका द्वारा ही इस कार्य को अनदेखा किया गया और बिना काम की गुणवत्ता जांचे उसका जल्द से जल्द पूरा भुगतान कर दिया गया। इस संबंध में हमने जब सोलर कंसल्टेंट से बात की तो उन्होंने इस पूरे प्लान को लेकर क्या कहा, आप भी सुनिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये 50 लाख का होगा, क्योंकि आजकल जो है सोलर पैनल्स की जो कीमतें हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं। और अब जो नॉन डीसीआर पैनल, मतलब ऐसे पैनल जो सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं होते, ये काफ़ी सस्ते आ रहे हैं। लगभग 15-16 रुपए पर वाट तक सस्ते हो गए हैं। तो 15-50 लाख का तो कीमत का नहीं होगा। देखिए, इसमें जो बैटरीज लगी हैं वो लीड एसिड बैटरी हैं। आजकल ज़माना जो है वो लीड एसिड बैटरीज का नहीं है। आजकल जो है वो ज़्यादातर लिथियम आयन बैटरी या लिथियम फॉस्फेट बैटरी LiPo4 या लिथियम आयन ये इस्तेमाल हो रही हैं। तो लीड एसिड बैटरी जो है वो मुश्किल से मुश्किल 4-5 साल काम करती हैं, वो भी यदि प्रॉपर मेंटेनेंस हो तो। अदरवाइज यदि मेंटेनेंस नहीं होता है तो वो 2-3 साल में ही ख़राब हो जाती हैं। जहाँ तक पैनल्स को लगाने की बात है, तो जिस स्ट्रक्चर में अभी पैनल लगे हुए हैं, आपने जो फोटो मुझे भेजा था और जो मैं देख के भी आया था, तो उसमें यदि मान लो साउथ तरफ पैनल लगाते हैं हम, साउथ दिशा में, मतलब दक्षिण दिशा की डायरेक्शन में यदि हम पैनल लगाते हैं तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। और यदि हम नॉर्थ साइड लगाते हैं तो उसका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी कम हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, जो एंगल है वो कम से कम 22-23 डिग्री का होना चाहिए, मतलब झुकाव जो है पैनल का वो 23 डिग्री 22 डिग्री होना चाहिए लगभग। और जिस स्ट्रक्चर में लगा हुआ है उसमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यह है कि स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ ऐसी हो कि सालों साल वो पैनल जो है उस पर टिके रह जाएं। और यदि ऐसा नहीं होता तो फिर अलग से स्ट्रक्चर लगा के लगाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता। उससे एक शेड भी मिल जाता जिस पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती या और भी कुछ काम हो जाता, तो वो एक ऑप्शन हो सकता था। मैं आपको बता दूं कि चूँकि ये प्लांट बड़ी एक कैपेसिटी का है और लागत भी ज़्यादा है, इसकी क्षमता भी ज़्यादा है और इसकी मूल्य भी ज़्यादा है, तो यूटीएल का जो अथॉराइज्ड डीलर है, यदि उससे हम ये प्लांट लगवाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमें सर्विस मिलने में बहुत आसानी रहेगी। प्लस दूसरी बात ये है कि अनुभवी जो व्यक्ति होता है, जिसको सोलर की फील्ड में काम करने का अच्छा अनुभव हो, उससे यदि हम कंसल्ट करते हैं लगाने के लिए, तो फिर हमको प्रॉपर उसका इंस्टॉलेशन का तरीका, प्रॉपर मेंटेनेंस कैसे करना है, उसकी ट्रेनिंग और साइज़, जो सिस्टम का साइज़ है उसका कितना बड़ा होना चाहिए, क्या ज़्यादा क्षमता का प्लांट है, हमारी आवश्यकता कम है, हमने ज़्यादा बड़ा लगवा लिया, या आवश्यकता ज़्यादा हमने छोटा लगवा लिया। ये सब का जो चुनाव है वो एक कंसल्टेंट जो होता है सोलर का, जो फील्ड में काम किया वो रहता है, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाता है। और अधिकतर विक्रेता जो होता है वो उसकी वारंटी अच्छे से कवर कर पाता है। तो हमको जो उसका अथॉराइज्ड डीलर है उसी से लगवाना चाहिए। किसी भी ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे काम कर रहा हो और सिर्फ उससे हमने लगा के मतलब ले लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।